हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसको क्या होता है, उसके एक एक पॉइंट जो ये आपके सामने देख रहे हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक एक बात को आप ध्यान से समझें। शुरू करने से पहले उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फिनोमिनॉन इन विच इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा वो फिनोमिनॉन है जिसके अंदर इन विच इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्टेड होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं। कब होते हैं? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब जब लाइट को उस मेटल के सरफेस के ऊपर डाला जाता है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इजेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं ना। ये जो डायग्राम आपके सामने है उसको ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक चेंबर है ना, ये वाला चेंबर हमारा कौन सा चेंबर है? ये वैक्यूम चेंबर है। इस वैक्यूम चेंबर के अंदर क्या रखा हुआ है? वैक्यूम चेंबर मतलब उसके अंदर कोई एयर नहीं है ना। वो वाला हमारा एक कांच की ट्यूब का एक चेंबर है, उसके अंदर हमने एक रखा ये मेटल है ना, एक मेटल की प्लेट रखी है। उस मेटल की प्लेट को हमने वायर के माध्यम से जोड़ दिया है। आगे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी। ओके, इसके दूसरी तरफ यहाँ पर ये लगा हुआ है डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस डिटेक्टर के द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे या एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से आगे प्रवाहित होंगे। तो इस डिटेक्टर को भी हमने एक वायर के माध्यम से जोड़ दिया है, जिसके साथ यहाँ लगा हुआ एक एमीटर लगा हुआ है और ये लगा हुआ ये आगे किसके साथ जुड़ रहा है? बैटरी के साथ। मतलब हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये सर्किट क्यों बनाया है? ताकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इस डिटेक्टर के द्वारा जब ग्रहण किए जाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर जब फ्लो होंगे तो इसके अंदर करंट का फ्लो होगा। और जब करंट का फ्लो होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो इस एमीटर के द्वारा हमें पता चलेगा कि इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हुआ है। और जब करंट का फ्लो होता है तो उससे हमारी जो ये बैटरी जो होती है वो चार्ज होती है। तो ये तो हो गया कि हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किन किन चीज़ों को लिया है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो मेटल का जो सरफेस है उस पर हम बाहर से, है ना, बाहर से हम क्या डालते हैं? लाइट। इस लाइट को इस मेटल के सरफेस के ऊपर डालते हैं। तो लाइट को जब मेटल के सरफेस के ऊपर डाला जाता है उस समय क्या होता है कि इस मेटल के सरफेस से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे इस मेटल के सरफेस से बाहर निकलते हैं, मतलब इजेक्ट होते हैं और वो सामने डिटेक्टर से टकराते हैं। डिटेक्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और उसके बाद वो इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमारे एमीटर के अंदर करंट का फ्लो होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डिटेक्टर और ये मेटल सरफेस दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पर लाइट के डालने के पश्चात इस मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इसी कारण से इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पर लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस इफेक्ट का नाम क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब यहाँ पर लाइट से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब लाइट से करंट का फ्लो हो रहा है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट। तो क्लियर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि हमारी जब लाइट को किसी मेटल सरफेस के ऊपर डाला जाता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और उसके द्वारा जो करंट होता है वो क्रिएट होता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें और क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है वो हम पढ़ते हैं, है ना। तो द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वर, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है हमारा, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट, मतलब ये लाइट को जैसे ही लाइट की बीम को इस मेटल के सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक किया जाता है, मतलब जब मेटल के सरफेस के ऊपर जैसे ही लाइट को डाला जाता है उसी समय ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन भी उसी समय क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। जिस समय लाइट की बीम को उस मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है उसी समय इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। बाकी किसी भी समय इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक इजेक्ट होते नहीं हैं। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा। दूसरा हमने क्या देखा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो निकल रहे हैं, जो इजेक्ट हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल ऑफ द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये जो लाइट जो डाल रहे हैं उस लाइट की इंटेंसिटी या उस लाइट की ब्राइटनेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से ज़्यादा निकलेंगे। ओके, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब फॉर ईच मेटल, मतलब प्रत्येक मेटल के लिए, एवरी मेटल के लिए क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को यदि उसके ऊपर डालते हैं तो ही वो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अन्यथा यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को यदि इसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं। तो जितने फ्रीक्वेंसी वाली है ना, जितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इस मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं और यदि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो वो वाली जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की, वो हमारी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसका सिंबल हमारा क्या है, न्यू जीरो या न्यू नॉट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, न्यू, और ये न्यू नॉट है ना, या न्यू जीरो, ये हमारे, इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे हमारी ये लाइट है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। क्लियर। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को इस मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं और डालने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो वो जो लाइट हम डाल रहे हैं उस लाइट की यदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब वो हमारी है न्यू जीरो, है ना, वो वाली फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यदि हम डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते नहीं हैं। यदि न्यू जीरो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को यदि हम यहाँ पर डालते हैं तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो ही यहाँ पर करंट का फ्लो होता है, तो ही हमें यहाँ पर करंट प्रवाहित हुआ वो हमें दिखाई देता है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है जो इसके मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमें ये जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या क्या हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, मतलब कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी के कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या होता है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द बिलो इक्वेशन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम किस प्रकार से निकालते हैं या इसको किस प्रकार से फॉर्मूले के अंदर व्यक्त करते हैं, इसको समझते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लाइट है ना, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, क्लियर। तो उस लाइट का जो फोटोन होगा उस फोटोन की एनर्जी, है ना, ई की वैल्यू क्या होगी। तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी को कैसे निकालते हैं, तो E इज इक्वल एच न्यू। तो ये हमारे होगी उस लाइट के फोटोन की एनर्जी। ओके, अब इस एनर्जी की लाइट को इसके ऊपर डाल रहे हैं, इस मेटल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है ना। तो पहले तो वो इलेक्ट्रॉन इस लाइट से एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। तो वो जो एनर्जी को वो ग्रहण कर रहा है वो एनर्जी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी ई एच न्यू नॉट या ई एच न्यू ज़ीरो। ओके, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का जो फोटोन है, तो ये इतनी एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस मेटल सरफेस के अंदर है उसको वो ग्रहण करेगा। अब उससे ज़्यादा जो एनर्जी इस फोटोन के अंदर जो होगी, वो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 mv²। वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो लाइट की एनर्जी है उस लाइट की एनर्जी को इसके ऊपर डाला और इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी को ग्रहण किया एक तो वो, और प्लस उसके बाद जो बची वो हमारी एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है, एनर्जी न तो क्रिएट होती है और न ही क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने एनर्जी वाली लाइट को हम डालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो एक तो जो लाइट डाल रहे हैं उसकी एनर्जी तो हमारी होगी एच न्यू, है ना, ये रही। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण की वो वाली एनर्जी हमारी होगी एच न्यू ज़ीरो। ओके, फिर उसके बाद जो एनर्जी बची वो एनर्जी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी हमारी 1/2 mv²। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण की और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है, दोनों को हम मिलाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो इस लाइट के फोटोन की कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एच न्यू इज इक्वल एच न्यू ज़ीरो प्लस 1/2 mv²। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से हमें प्राप्त होता है। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर जो सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है 2.9। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या निकालना है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ये है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू ज़ीरो की वैल्यू आपको दी हुई है फॉर ए मेटल इज 7.0 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो इस मेटल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो वाली फ्रीक्वेंसी। ओके, अब निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की, तो जो इमिटेड हो रहा है ना, जो यहाँ से निकल रहा है, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1.0 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स हीट्स द मेटल। मतलब इतने फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को जब इसके ऊपर डालते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हमारा है एच न्यू इज इक्वल एच न्यू ज़ीरो प्लस 1/2 mv²। यस, इधर स्क्वायर है ना, यस। ओके,
तो इसमें 1/2 mv² हमारा कौन है, 1/2 mv², 1/2 mv² कौन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस h0 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इज इक्वल, ये तो हो गया h0, ये h0, और ये जब इधर आ गया तो ये हो गया -h0। तो ये 1/2 mv² इज इक्वल h0 - h0, ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें ये 1/2 mv² को हम क्या कहते हैं, तो वो हमारी है काइनेटिक एनर्जी, जो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर निकालनी है। ओके, तो ये 1/2 mv² हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल h0। अब यहाँ पर ये दोनों h क्या है, सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, h को बाहर ले लिया तो ये हमारा हो गया न्यू माइनस न्यू 0। ओके, तो अब इसमें इन तीनों की वैल्यू को हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो K इज इक्वल, सबसे पहले हमने H की वैल्यू रखी, H की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ना, सवाल में आपको मिलने वाली नहीं है, H की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है, तो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये हमारी हो गई, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की है ना, जो हम डाल रहे हैं वो कितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी को डाल रहे हैं हम, 1.0 × 10⁻15, ये 1.0 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। अब इसमें किसको माइनस करना है, तो ये न्यू जीरो कौन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो ये फ्रीक्वेंसी जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा उसकी एनर्जी को। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 7.0 × 10⁻14। ओके, तीनों की वैल्यू रख दी। तीनों की वैल्यू रखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर ये तो हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये जब माइनस किया तो उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3.0 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ओके, फिर उसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की हमें प्राप्त होने वाली है, वो है 1.988 × 10⁻19 जूल। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका जो एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या जो जानकारी प्राप्त होती है, उनके जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ा, और उसके अंदर हमने एक डेफिनेशन जिसका हमें नाम क्या था हमारा, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। कभी कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऐसा अलग से भी पूछा जाता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग उसका जो फॉर्मूला हमें प्राप्त किया हमने, और फॉर्मूले के बाद उसका जो प्रॉब्लम आपकी जो बुक में दी हुई है उसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमने इसको एक एक पॉइंट को हमने डिटेल से पढ़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।